जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। अक्रूर कन्हैया के बिना यह गोकुल शमशान हो जाएगा। तुम चाहो तो बलराम को ले जाओ, किंतु हमारे कन्हैया को हमसे मत छीनो। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियां कृष्ण की ऐसी सेवा करेंगी कि वह हमें भूल जाएगा। वे तो चतुर चालाक हैं और हम तो गांव की अनपढ़ गवार गोपियां हैं। वे न जाने कन्हैया को क्या क्या उल्टा सीधा पढ़ाकर वहीं रोक लेंगी। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। गोपियां विलाप कर रही हैं, हे विधाता, तू भी कैसी निर्दयी है। जीवों में परस्पर स्नेह भी कराता है और फिर तुरंत ही अलग करके उन्हें वीरांगनी में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगी। अक्रूर जी मौन साधे खड़े हैं। उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि वे इन गोपियों को कैसे समझाएं। कृष्ण ने जब मूर्छित राधा को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधे, पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक तेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। मैं केवल तुम सबके साथ ही नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं। सखियों में तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा किंतु मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। राधे, मैं आज तक तेरे समीप ही तो था, अब कुछ दूर जा रहा हूँ, परंतु हम तो एक ही हैं। लीला करने के लिए ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मुझे अपने प्राणों से अधिक यह बांसुरी प्यारी है। तू जब भी यह बांसुरी बजाएगी मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। गोपियां कहती हैं, कन्हैया, वीरांगनी गिन से हमें मत जलाना, हमें भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आंखों से बरसते प्रेम अश्रु से ही मन को धोया जा सकता है। गोपियां रो रही हैं और कृष्ण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मेरे मंगल में प्राण के समय रोने से अपशगुन होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियां भी पीछे पीछे चलने लगी। कन्हैया के मना करने पर आंसू तो रुक गए थे, किंतु फिर भी बह निकले। न जाने कन्हैया अब तक कब लौटेगा, न जाने फिर कब उसके दर्शन होंगे। वे बहुत जोरों से रोने लगी। कैसी थी गोपियां। कृष्ण विषक्त मनसा, श्री कृष्ण से ही मन जो लगा हुआ था। वे गोविंद हे माधव, हे गोविंद हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो। नाथ, इस गोकुल को अनाथ मत करो, हमें भूल मत जाना। कृष्ण, एक गोपी कह रही है, नाथ, तुम्हारे दर्शन किए बिना तुम्हें पानी तक न पीने का मेरा नियम था। मेरा यहाँ कुछ क्षणों के लिए ही आते रहना। सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह देखकर अक्रूर जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। गाय भी रो रही थी। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही है तो कोई मूर्छित होकर गिर गई। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, यह प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्राम जन मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, अतः इस रथ को जरा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने माता को दौड़ते हुए देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की नजर उतारी, आरती की, बोली, बेटे, तेरे
जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो चाहती थी कि तू मेरी आंखों से कभी दूर ना होने पाए, परंतु मैंने केवल तुझसे अपने लिए ही प्यार नहीं किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू जहाँ रहे सुखी रहे। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, परंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। कृष्ण ने कहा, अरे माँ, यह तू क्या कह रही है? लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं तो सारे जगत से यही कहूंगा कि मैं अपनी माँ यशोदा का ही पुत्र हूँ। यशोदा ने कहा, बेटे, मथुरा जाकर तू यह भूल ना जाना कि मैंने कभी तुम्हें मूसल से बांधा था। कन्हैया ने कहा, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, परंतु तेरे बंधन को कैसे भूल पाऊंगा? मैं तो मात्र केवल तुझसे ही बंध पाया हूँ। यशोदा ने कहा, पर कहीं तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा? मुझसे मिलने आते रहेगा ना? कन्हैया ने कहा, अवश्य आऊंगा। तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी देखभाल करना। माता, तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियां फिर से रथ के पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाहिए, इसलिए रथ को फिर से रोका गया। कृष्ण कहने लगे, सखियों, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का मुख्य प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन तो गोकुल में प्रेम लीला करना है। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में रहेगा। पहले मात्र यशोदा के घर ही एक कन्हैया था, अब हर गोपी के घर में एक कन्हैया कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया है। महाप्रभु जी कहते हैं कि यह अतरंग का संयोग है और बहिरंग का वियोग। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण उसके पास ही बसे हुए हैं, मथुरा नहीं गए हैं। रथ श्री कृष्ण को लेकर आगे चला गया और गोपियां चित्रलिखित सी खड़ी रह गई। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया। वह तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया था, वृंदावन वियोग के बिना तन्मयता नहीं आ सकती। बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं हो पाती और साक्षात्कार नहीं हो पाता। व्रजवासियों को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के लिए ही भगवान मथुरा गए। वियोग से, विरह से प्रेम पुष्ट बनता है, इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को इस वियोग रूपी विष्टि योग का दान किया। गोपियों की दशा भी देखिए। शाम बिनु वज्र सुनो लागे, सुनी कुंज तीर जमुना की सब सुनो लागे। शाम बिनु चैन नहीं आवे। रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आया। अकुर जी स्नान के लिए जल में उतरे तो उन्हें जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। बाहर मुख निकाल कर देखा तो दोनों को रथ में बैठा हुआ पाया। अकुर जी बार बार ऐसा ही अनुभव हुआ। अकुर जी को भगवान नारायण के दर्शन हुए। कुछ वैष्णवों का मानना है कि मथुरा की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने यमुना जी में स्नान किया और नारायण का रूप लेकर प्रकट हुए, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन वापस आ गए और उनका नारायण स्वरूप लीला करने के लिए मथुरा गया। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण एक ही हैं, जो भेद है वह तो उपासना हेतु है। अकुर जी ने यमुना में स्नान करके स्तुति की। रथ जब मथुरा के समीप सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आप आगे बढ़िए, हम यहीं उद्यान में विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहां कृष्ण कैसे रह सकते हैं? यदि वे अंदर जाएं तो कंस का नाश किया जाए। प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं?
विषयानंद और ब्रह्मानंद एक साथ नहीं रह सकते। मथुरा मानव काया में श्री कृष्ण ब्रह्म और काम कंस एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कब न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। यशोदा जी ने दही दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थ इनको दी थी। जब भोजन करने बैठे तो ब्रिजवासी गोपियों, गायों और यशोदा आदि याद आ गए। हाथ रुक गया। नंद जी ने यह देखा तो कारण पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी सखियां, सखा और माता मेरे वियोग के कारण भूखे होंगे, मैं खाऊं तो कैसे खाऊं। प्रभु के साथ ऐसा प्रेम करो कि वह तुम्हें याद करे। जब तक प्रभु की यादों में तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिन चैन न आए। यशोदा और गायों का प्रेम तो इतना गहरा था कि कृष्ण वियोग में खा पी भी न सकी। संध्या हुई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार से प्रवेश किया। आदत के कारण गोकुल के बालक कन्हैया के साथ चलते हुए उसकी जय जयकार करने लगे। मथुरा की नारियों ने भी सब सुना। सुखदेव जी मानो वर्णन नहीं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा हो, उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने की कल्पना की जाए तो वक्ता और श्रोता दोनों को ही बड़ा आनंद आएगा। स्तनपान कराती हुई एक माता बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण को देखने के लिए दौड़ पड़ी। अपना बालक तो घर में रहने वाला है, परंतु कृष्ण के दर्शन शायद फिर ना हो सके। तो इसी प्रकार नगर के छोटे बड़े सभी अपना अपना काम काज छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भगवान के दर्शन के लिए ऐसी ही लगन होनी चाहिए। आतुरता के बिना दर्शन नहीं हो सकते। दर्शन में लीन हो जाने पर बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा अवश्य करेंगे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करके आपस में बातें करने लगी। रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला जो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। यह वही धोबी है जिसने राम अवतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नरक के समान है। किसी की निंदा कभी मत करो। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वो मूर्ख धोबी अकड़ के कहने लगा, यह तेरा गांव नहीं है, नगर है, नगर। यह वस्त्र तो राजा के हैं। तूने क्या, तेरे बाप ने, दादाओं ने कि इसकी कीमती कपड़े देखे भी हैं। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। अगर बचना है तो यहाँ से भाग जाओ। धोबी की दुष्टता बलराम से सहन नहीं हुई। बलराम ने कहा, कन्हैया, लगता है इस धोबी के सिर पर मौत मंडरा रही है, लगा इसको एक झापड़। कन्हैया ने पल भर में ही उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसी दशा देखकर धोबी के साथी कपड़ों की गठरी वहीं छोड़कर भाग गए। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। अंतकाल में वह पापी इंद्रियां बड़ी दुखी होती हैं। वाणी से पाप करने पर वाग देवी अंतकाल में रूठ जाती है। ऐसे पापी का बोलना बंद हो जाता है। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर एक चांटा जड़ दिया। ईश्वर सरल के साथ सरल हैं और कुटिल के साथ कुटिल। जिसका मन पवित्र नहीं होता उसे अंतकाल में बहुत पीड़ा होती है। कन्हैया तो चोरी करने में माहिर था। उसने अपने गोपी मित्रों से उन गठरियों में से कपड़े ले जाने के लिए कहा। बालक कुछ डरे हुए से थे तो कन्हैया ने स्वयं सबको कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया गया वह उसी में का नाप का निकला। बालक आनंद से नाच उठे।
उन्होंने माना कि इन कपड़ों को सिलने वाला इतना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो कभी कोई ऐसा दर्जी नहीं हुआ कि यह तो अपने मित्रों को सुंदर कपड़े पहनाने की प्रतिज्ञा थी जो श्री कृष्ण ने आज पूर्ण की थी। वज्र के गरीब बालक अच्छे वस्त्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्र पहनने के कारण तो हमारा विवाह भी झटपट हो जाएगा। कन्हैया, तू हमारे ब्याह में आएगा ना? कन्हैया ने कहा, हाँ, मैं अवश्य आऊंगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के हो और वो तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को पहले वस्त्र पहनाए और स्वयं बाद में पहने। आज उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े, पीतांबर और कमली पहनते थे। राम और कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम और दृष्टांत जगत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। मार्ग में सुदामा मिला जिसने इनको माला पहनाई। उसने सभी बालकों को माला पहनाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा मिली। उसके 3 अंग बेढंगे थे। वह चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वे प्रसन्न हो गए। प्रभु ने सोचा, इस कुब्जा ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है तो मैं भी इसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अंग ठीक हो गए और वह सुंदर बन गई। चंदन और वंदन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में भी एक रहस्य। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम क्रोध लोभ के कारण वक्र टेढ़ी हो गई है। प्रभु की पूजा इन 3 दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि काम कंस की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। बुद्धि ईश्वर के सम्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 विषय जीव को सताते रहते हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट वक्र होगी और कंस की सेवा करने वाली सरल विषयों का चिंतन करने की बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र होगी उसका मन भी वैसा ही बन जाएगा। विकृत मन वाले की आंखें भी दूषित हो जाएंगी। जिसकी आंखें दूषित होंगी उसका जीवन भी दूषित होगा। मथुरा के बनियों ने जब सुना कि इन 2 लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जा की काया पलट कर दी, तो उन्होंने सोचा कि यह दोनों पराक्रमी हैं। हो सकता है कल को ये मथुरा के राजा बन जाएं, इसलिए इनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। शायद समय आने पर इनसे कुछ काम भी करवाना पड़ सकता है। अगम बुद्धि बनिया थोड़ा सा देकर ज्यादा लेने की आशा रखे और प्रयत्न करे, वही बनिया है। जो कम लेकर अधिक देने की इच्छा करे वही संत है। संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा मिलने पर आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव, लक्ष्मीवान भव। तो उन बनियों ने आज सेवा करके कल लाभ पाने की सोच ली। उन्होंने कृष्ण को कुछ पान सुपारी देते हुए कहा, यह सब आपका ही तो है, यह दुकान आपकी है। बनिया बोलने में बहुत मीठा होता है किंतु बिल बनाते समय और धन बटोरते समय कुछ और ही हो जाता है। वह अपने आप को बुद्धिमान मानता है। धन कमाने में ही बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान है कैसे कहा जा सकता है? अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान को और कुछ नहीं दिया। भागवत में लिखा है, वर्जनानुमार्गे वणिके पथे तुबल संकन गंदेहा। उन्होंने केवल प्रभु को केवल फूल माला और पान ही दिया। फिर भी कृष्ण तो भगवान थे, वे स्वागत से भी प्रसन्न हो गए। इन्होंने मेरा स्वागत तो किया है, तो उन्होंने उनसे वर मांगने के लिए कहा। बनिया ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा घरों में निवास करें, किसी और के घर न जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम लोगों को ज्ञान
भक्ति सदाचार वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। बनिया ने कहा, अजी हमें उन चीज़ों से क्या लेना देना है, हमें तो केवल धन चाहिए, फिर वह कैसे भी मिले और कहीं भी मिले। भगवान मथुरा पधारे तो बनियों ने पान सुपारी से उनका स्वागत किया, परंतु ब्राह्मण अकड़ के मारे उनका स्वागत करने नहीं गए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि कुछ भी हो, बनियों ने मेरे पति की सेवा की है, परंतु ब्राह्मणों ने तो कुछ भी नहीं किया है। अतः लक्ष्मी जी ने बनियों के घर गई, परंतु ब्राह्मणों के घर नहीं गई। लोग मानते हैं कि संपत्ति आ गई तो सारे सुख आ गए, यह ठीक नहीं है। संस्कारी बनने का प्रयत्न करो। भगवान अभी बनियों की दुकान पर ही थे कि इतने में कुछ ग्राहक आ गए, तो बनिए उनसे तोल मोल करने लगे। भगवान ने उनसे धनुष याग का मार्ग पूछा तो वह कहने लगे, अजी हम इन ग्राहकों से कारोबार की बातें करें या तुमसे ही बातें करते रहें? जाओ आगे किसी और से जाकर मार्ग पूछ लेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिए, लक्ष्मी मिली नहीं कि लक्ष्मीपति को ही भूल गए। भागवत मृत्यु सुधारती है, ऐसा न मानो कि तक्षक नाग केवल परीक्षित को ही काटने आया था। तक्षक नाग काल सभी को किसी न किसी दिन काटेगा ही। तक्षक नाग काल नोटिस देकर आता है। शीर्केश सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो मान लेना कि तक्षक का नोटिस आ पहुंचा है। काल की सूचना ध्यान में लेनी चाहिए और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यज्ञ का आरंभ हुए 4 दिन समाप्त हो चुके थे, आज 5वां दिन था। यदि आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो कंस का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इधर धनुष याग का मार्ग पूछते पूछते कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। कृष्ण ने धनुष को उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और कंस के सेवकों की भली भांति मरम्मत कर दी। तब कुछ सेवकों ने जाकर कंस से धनुष यज्ञ के भंग होने की सूचना दी। वे राजा से कहने लगे कि अब तो आपका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। उन प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भजन शुरू कर दो। तुमने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर पाप किया है, तुम दुष्ट हो। यह सुनते ही कंस आग बबूला हो गया, कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? राजा मैं हूं, अपने राज्य में मैं अपना राज्य कभी किसी को नहीं दूंगा, समझे? सूर्य अस्त हुआ तो दोनों भाई नंद बाबा के पास लौट आए। नंद जी दोनों बालकों से कहा, देखो यह हमारा गोकुल नहीं है, मथुरा है। शांति से सियाने बनकर घूमना फिरना, कहीं उधम और शरारत मत करना। जब वे वापस आए तो नंद जी ने उनसे पूछा, क्या तुम सब नगर घूम आए? कहीं तुमने कोई उधम तो नहीं मचाया था? कृष्ण ने कहा, नहीं बाबा, हमने कुछ भी नहीं किया है। लोग हमारा परिचय पूछते थे तो हम कह देते थे कि हम नंद यशोदा के पुत्र हैं। बाबा, मेरा परिचय पाते ही लोगों ने हमें ये अच्छे अच्छे कपड़े दिए और फूल मालाएं पहनाई। बेचारे भोले नंद बाबा, उन्होंने कृष्ण की बात सच मान ली। मैं इस नगरी के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंगों का पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ। ये मेरे मित्र समान है, इसलिए वे मेरे बच्चों को कुछ दे तो इसमें कुछ अस्वाभाविक भी नहीं है। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा मैं तुम्हारा पुत्र हूं ना, इसलिए ये सभी कुछ हमें मिला है, ये सब कुछ हमें मिला है। कृष्ण ने नंद जी की पुत्र भावना बनाए रखी। रात्रि के समय भोजन करने बैठे। ब्रिजवासी अपने साथ साथ खाने पीने की बहुत सी सामग्री
लेकर आए थे। कृष्ण को यशोदा और अपनी गंगी गाय याद आ गई। मेरे बिना माता और गंगी की क्या दशा होगी। कृष्ण का भोजन करने में दिल ही नहीं लग रहा है। दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। कंस ने अपने मल्ल, चांडूर और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम को मारने के लिए आज्ञा दी। किसी भी तरह कुश्ती में उनको पछाड़ कर दोनों को मार देना। नंद बाबा जी कृष्ण, बलराम और अन्य गो बालक के साथ राज्यसभा में पधारे। कुवल पपीड़ हाथी के उधर से भी कृष्ण का प्रवेश हुआ। रंगभूमि पर श्री कृष्ण पधारे। मल्लों को वे वज्र से, सामान्य पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों की मूर्तिमंत कामदेव से, गोप बालकों को वे सुजन से, राजाओं को शासक से, वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से, योगियों को परम तत्व और यादवों को परम देव से प्रतीत हुए। कृष्ण का दर्शन करके सभी लोगों ने अपने अपने भावानुसार रुद्र, अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विविध, शांत तथा प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी उसी को उसी रूप में भगवान दिखाई दिए। जब रामचंद्र जी राजा जनक सभा में पधारे थे तब भी वैसा ही हुआ था। जिन की राही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। चांडूर और मुष्टिक तो मदिरा पान करके लड़ने के लिए तैयार हो ही बैठे थे। श्री कृष्ण ने बलराम राज्यसभा में पधारे तो उन दोनों मल्लों ने ललकारते हुए कृष्ण बलराम से कहा, अरे बालकों, आओ तुम कुश्ती करें। महाराज कुश्ती के बहुत शौकीन हैं। जो जीतेगा उसे ही महाराज इनाम देंगे। कृष्ण ने कहा, अच्छा, राजा को प्रसन्न करना है तो कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम कुश्ती कैसे करेंगे। मदिरापान से उन्मूलन चांडूर ने कहा, अरे तू बालक है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है। तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। और उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयास किया। कृष्ण ने कहा, यह तेरा अधर्म का युद्ध होगा। चांडूर बोला, लड़ने से धर्म क्या और अधर्म क्या। कृष्ण ने कहा, यदि तुझे लड़ना ही है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी माता ने मुझे दूध माखन खिलाकर बहुत हष्ट पुष्ट बनाया है। अब चांडूर के साथ कृष्ण की और बलराम के साथ मुष्टिक की कुश्ती शुरू होने लगी। यह संसार भी एक अखाड़ा है। काम चांडूर है और क्रोध मुष्टिक है। इस संसार रूपी अखाड़े में हमें काम क्रोध रूपी मल्लों से लड़ना पड़ेगा। वे अनादिकाल से जीवों को पछाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध को मार सकोगे, अन्यथा वे ही तुम्हें पछाड़ देंगे। मानव का जीवन ही काम क्रोध पर विजय पाने के लिए हुआ है। कुश्ती शुरू हुई तो नंद बाबा घबराने लगे। ये मल मेरे छोटे से बच्चों को मार डालेंगे। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, किंतु नंद जी के लिए तो वे बालक ही हैं। नंद बाबा ने आंखें मूंद कर नंदेश्वर महादेव से मन्नत मांगी, यदि आप मेरे कन्हैया और बलराम की रक्षा करेंगे
तो 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर उनका ध्यान आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से भी वैसी ही मन्नत मांगी कि मेरे बालकों की रक्षा करो। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेवाय नमः।